प्रश्नावली 9.3 क्वेश्चन नंबर 24। दिखाइए गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात। गुणोत्तर श्रेणी दे रखी है हमें a ar स्क्वायर ar की पावर n माइनस 1 ar की पावर n ar की पावर n प्लस 1 ar की पावर n प्लस 2 और ar की पावर 2n माइनस टोटल 2n पद है। 24वें में क्या दिया हुआ है? एक गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफल तथा n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक के पदों का योगफल। तो इसमें टोटल पद 2n, ये तो n पद हो गए और ये है n प्लस 1वें पद से 2n पद, ये दिया हुआ है n प्लस 1वें पद से 2n पद। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि प्रथम n पदों का योगफल और n प्लस 1वें पद से 2nवें पद तक के पदों के योगफल का अनुपात। तो गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल S1 ले लेना, S1 a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ये तो है प्रथम n पदों और n प्लस 1 से तथा n प्लस 1वें पद से 2n पदों 2n तक पदों का योग, इसको नाम देते हैं S2। बोलिए पहला पद इसका क्या होगा? इस गुणोत्तर श्रेणी के लिए पहला पद ये है, इसका पहला पद ये होगा। इसके लिए प्रथम पद ar की पावर n होगा, पदों की संख्या n होगी, n तक जो है 2n तक है, यहाँ से यहाँ तक ये भी पदों की संख्या क्या होगी? n, पदों की संख्या n लगा दो। एक की जगह तो ar की पावर n और r तो r रहेगा, r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। ये थोड़ा सोचने की बात थी बस इसमें। तो टोटल 2n पद है। प्रथम n पद a से n की घात r माइनस 1 तक होंगे। फिर अगला पद कौन सा होगा? ये n प्लस 1वां पद, तो यहाँ आएगा n की घात r प्लस 1, ये n प्लस 2वां पद r की घात n प्लस 1 और ये 2nवां पद a r की घात 2n माइनस 1। तो पहले n पदों का योगफल तो S1 माना मैंने और n प्लस 1 से 2n पदों के n पद है, उसका पहला पद क्या होगा? a r की घात है, 7 पदों की संख्या n ही रहेगी। तो योगफल इनका अनुपात, तो अनुपात S1 बटे S2 बराबर a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। सब कुछ कट रहा है। a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल कर दे इसको, r माइनस 1 a r की पावर n माइनस 1। देखिए इसे a कट गया, r माइनस 1 से r माइनस 1, r की पावर n माइनस 1 से r की बचा क्या? 1 अपॉन r की पावर n, यही बचेगा। ये सब कैंसिल हो गए। अतः योगफलों का अनुपात बराबर 1/r की घात है। यही सिद्ध करना था, यही दर्शाना था कि प्रथम n पदों के योगफल और n प्लस 1 से 2n पदों का योगफल का अनुपात 1/r की घात n है। ये था क्वेश्चन नंबर 24। पूछा था किसी ने, बता दिया। वीडियो में n का मान क्या थी? जबकि देखो a तथा b का गुणोत्तर माध्य बराबर दे रखा हमें a की घात n प्लस 1 प्लस b की घात n प्लस 1 अपॉन a की घात n प्लस b की घात n। a तथा b का गुणोत्तर माध्य है
और ए और बी का गुणनफल में हमें क्या मान निकालना है, n का मान ज्ञात करना है। ये दिया हुआ है ए और बी का गुणनफल मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी होगा कि नहीं, अंडर रूट ए बी क्या होता है गुणनफल मान बराबर ए की घात n प्लस 1 और ये a की घात n प्लस b की घात है। ये भी जानते हैं अपन a और b का गुणनफल मान क्या होता है अंडर रूट ए बी। अब देखिए गुणा करेंगे तो अच्छा, तो a की घात 1/2 b की घात 1/2 और अंडर रूट को क्या लिख सकते हैं घात 1/2 इनटू a की घात n प्लस b की घात n और a की घात n प्लस 1 b की घात n प्लस 1 तिरछा गुणा कर दिया और अंडर रूट में घात देखिए गुणा करेंगे तो a की घात 1/2 b की घात 1/2 a की घात n a की घात 1/2 b की घात 1/2 b की घात n बराबर a की घात n प्लस 1 b की घात n प्लस 1। समान आधार पर घातें होती है तो ये a की घात n प्लस 1/2 हो जाएगा और ये b की घात 1/2 प्लस a की घात 1/2 और b की घात n प्लस 1/2 बराबर a की घात n प्लस 1 और b की घात n प्लस 1। समान आधार पर घातें लिखती है, आधार समान है, घात n और 1/2 को जोड़ लिया, b की घात इधर b की घात को जोड़ लिया। अब देखिए यहाँ a की घात n प्लस 1 है तो इधर लाइए या इसको इधर ले जाओ। बात देखिए किसी को a की घात वालों को एक तरफ a की घात n प्लस 1/2 b की घात 1/2 माइनस a की घात n प्लस 1 बराबर इसको इधर ले जाएंगे तो b की घात n प्लस 1 माइनस a की घात 1/2 और b की घात n प्लस 1/2 पक्षांतर किया है, इसको इधर लाए, साइन चेंज हो गया, इसको इधर ले गए। कितने पद है, 2 पद। बोलो क्या कॉमन है, n प्लस 1 में n प्लस 1/2 शामिल है भाई, n प्लस 1 और 1 का कम होगा ना 1/2 तो कॉमन क्या है इसमें a की घात n प्लस 1/2 कॉमन आ रहा है, a की घात n प्लस 1/2 कॉमन है, यहाँ तो बचा b की घात 1/2 और यहाँ क्या बचेगा a की घात 1/2। ले लीजिए भाग दोगे a की घात n प्लस 1 में a की घात n प्लस 1/2 का भाग दो, समान आधार पर भाग लग रहा है तो घातें घटेगी तो n प्लस 1 माइनस n माइनस 1/2 ये कैंसिल, एक में से आधा गया तो आधा बचेगा कि नहीं, ये वाला। ऐसे इधर b की घात n प्लस 1/2 कॉमन लेंगे या क्या बचेगा b माइनस a की घात 1/2 बचा गया, b की घात n प्लस 2 कॉमन गया तो b की घात 1/2 माइनस ये तो कॉमन में आ गया a की घात 1। अब ये दोनों समान है, इसको इधर लाइए, a की घात n प्लस 1/2 अपॉन b की घात n प्लस 1/2 बराबर b की घात 1/2 माइनस a की घात 1/2 b की घात 1/2 माइनस 1/2। इसका भाग इधर दे दिया, इसको इधर ले पक्षांतर कर दिया, ये दोनों समान है, कैंसिल हो गई और ये घातांक समान है तो आधार ऐसे लिख सकते हैं भाग में n प्लस 1/2 बराबर 1। आधार डिफरेंट है, घातांक समान है, भाग डर दिए कौन b की घात n प्लस 1/2 हो जाएगा, ये आ गया। अब देखिए हमें यहाँ आधार क्या है a/b और किसी भी आधार पर घातांक 0 की वैल्यू 1 होती है कि नहीं, हमें कौन सा आधार चाहिए a/b, या क्या लिख सकते हैं a/b की घात n प्लस 1/2 बराबर a प्लस b की घात 0। किसी भी आधार पर घातांक 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 को हमने इस पे लिखा, आधार इस पे 0। अब समान घातीय संख्याओं के घातांक बराबर होंगे ना तो घातों की तुलना कर दें, घातों की तुलना से बोले क्या घात n प्लस 1/2 बराबर 0, इसलिए n बराबर माइनस 1/2 इसका आंसर। ये क्लियर हो जाना चाहिए, 1 है, किसी भी आधार पर घातांक 0 की वैल्यू 1 होती है, हमें कोई आधार नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए a/b की घात 0 लिखें। जब आधार समान है घातीय संख्या तो घात भी समान होगी, तो n प्लस 1/2 बराबर 0
और n बराबर -1/2 इसका आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 27। दोबारा समझा सकता हूँ, पहले वीडियो बना चुका हूँ उसका मैं, और अब दोबारा बन रहा है। ए और बी का गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, हम जानते हैं गुणोत्तर माध्य √ab होता है, √ab लिख दिया, त्रिज्या गुणा किया, और रूट को क्या लिख सकते, रूट का मतलब होता है घात 1/2, a की घात 1/2 और b की घात 1/2, इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा किया, ये है यहाँ समान आधार है, समान आधार को घातें जोड़ गई, n + 1/2 b की घात या b की घात n + 1/2 a की घात, इसका पक्षांतर इधर किया और इसका इधर लेकर, इन दोनों में a की घात n + 2, n + 1/2 कॉमन है, कॉमन ले लिया, b की घात 1/2 और n + 1 में से n - 1/2 जाएगा तो 1/2 बचेगा। ऐसे इधर ये पक्षांतर कर दिया, इसको इधर ले आए, तो a की घात n + 1/2 b की घात n बराबर ये दोनों समान है, भाग लगे तो 1 आएगा, घातांक समान है तो अंश और हर को एक साथ लिख सकते हैं। अब 1 किसी भी आधार पर घातांक शून्य की वैल्यू 1 होती है, हमें कौन सा आधार चाहिए, a + b, a + b की घात 1 होती है, आधार समान तो घातांक भी समान होते हैं, तुलना से n का मान आ गया -1/2। किसी गुणोत्तर श्रेणी का pवां qवां और rवां पद क्रमशः abc है, सिद्ध कीजिए। अब देखिए यहाँ ऑलरेडी स्मॉल a दे रखा है, तो गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद क्या वाले कैपिटल है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a, क्यों लिया समझ के, स्मॉल a ऑलरेडी दे रखा है, इसलिए हमने कैपिटल A ले लिया, और सार अनुपात वो भी दे रखा है r भी, तो सार अनुपात को भी कैपिटल R ले लेंगे। गुणोत्तर श्रेणी क्या हो गई, a ar स्क्वायर ar की पावर n-1। अब देखिए प्रथम pवां पद बराबर a, qवां पद बराबर b एंड rवां पद बराबर c। सूत्र है अपना n पद के लिए an बराबर ar की पावर n-1, ये आएगा। इस श्रेणी के लिए सूत्र बनेगा कैपिटल A के, तो pवां पद a r की पावर p-1 बराबर a, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और qवां पद a r की पावर q-1 बराबर p, इक्वेशन नंबर सेकंड, और a r रवां पद c। ये तो यहाँ का वैसे क्या करना है, a की घात q-r, b की घात r-p और c की घात p-q बराबर 1 सिद्ध करना है। a की घात तो हमें निकालना है, a की घात हमें सिद्ध करना है, ऐसा लिख देता हूँ, जो सिद्ध करना है वो ध्यान रखना है, a q-r, b r-b और c p-q बराबर 1। इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, हमें लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बराबर a q-r, b r-b, c p-q। समीकरण 1, 2 तथा 3 से a b c के मान रखते हैं, a b तथा c के मान रखने पर, a b c के मान रखने, इसमें a का मान a r की पावर p-1 की होल पावर q-r, b का मान रखते हैं a r की पावर q-1 r-b, c का मान a r की पावर r-1, a r की पावर r-1 की पावर p-q। इसको हल करना है, a b c के मान यहाँ से उठा के जो दिया गया उससे रख दी, हमें इसका मान बनाना चाहिए। देखिए घात है तो घात क्या होगी, a की घात p q-r और r की घात p
p माइनस 1 इंटू घातें गुणा होती है इंटू a की घात r माइनस p और r की घात q माइनस 1 इंटू r माइनस p इंटू a की घात p माइनस q r की घात r माइनस 1 इंटू p माइनस q। समान आधार पर घातें जुड़ती हैं। देखिए दोनों का आधार समान है, ये आधार यहाँ पर घातें जुड़ जाएंगी, आधार यहाँ पर घातें जोड़ दीजिए, a की घात q माइनस r प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q जुड़ गई। इधर r की घात में जुड़ेगी p माइनस 1 q माइनस r प्लस q माइनस 1 r माइनस p प्लस r माइनस 1 p माइनस q। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, r से r कैंसिल, p से p कैंसिल, q से q, तो a की घात 0 इंटू इसको भी सरल करोगे, इसको गुणा करके सरल करोगे तो क्या आएगा, ऊपर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, पी क्यू पी आर माइनस क्यू प्लस आर ऐसे करके गुणा करके तो करें तो इसका भी क्या आ जाएगा, आर की घात 0। किसी भी आधार पर वैल्यू क्या होती है 1 इंटू 1 बराबर 1 राइट हैंड साइड। ये सरल मैंने क्या आप करना, इन सबको गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा 0, तो आर की घात 0 a की घात 0। किसी भी आधार पर घाता शून्य तो वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 इंटू 1 बराबर राइट हैंड साइड, पूरी राइट हैंड साइड 1 प्रूफ बनाना है। ये था क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है भाई। अनुक्रम के n पदों का योग, ये कुछ चौथे चैप्टर फर्स्ट n प्राकृत संख्याएं का योग है क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n। सीधे सूत्र याद रखना है, वैसे भी एपी बन रही है तो क्या बन रही है एपी, तो n पदों का योगफल क्या होगा, तो n पदों का योगफल एपी है, एपी है नहीं, बताइए भाई n पदों का योगफल क्या हो जाएगा, n बटा 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ a बराबर 1 d बराबर b1, तो Sn n बटा 2 2a की वैल्यू बन रख दी प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू बन रख दी, n बटा 2 2 प्लस n माइनस 1 n इंटू n प्लस 1 बटे 2। नेचुरल नंबर का अब योग के लिए एक सिंबल आता है सिग्मा, योग के लिए क्या होता है योग, तो सिग्मा, योग के लिए सिंबल है सिग्मा, सिग्मा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n बराबर ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। इसको क्या लिखेंगे सिग्मा n i इक्वल टू 1 टू n। नेचुरल नंबर हो गया कि नहीं, तो सिग्मा n का सूत्र क्या हो गया n इंटू n प्लस 1 बटे 2। आगे में i वगैरह भी लिखने वाले क्या हो जाएगा सीधा सूत्र, सिग्मा का मतलब है सिग्मा n प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग होगा n इंटू n प्लस 1 बटे 2। इसको सूत्र की तरह प्रयोग करेंगे, सिग्मा n का मतलब n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1 बटे 2, 1 से प्रारंभ होती है। अगर आपसे कहा जाए 100 का निकालो योग 1 से 100 तक, तो n बराबर 100 रख दो, n बराबर क्या रख दोगे 100, 100 प्लस 100 इंटू 100 101 बटा 2 50 गुणा 101 आ जाए। कहा जाए प्रथम 1000 नेचुरल नंबर का सम निकालो, तो एक जगह 1000 रख देंगे। तो ये सूत्र प्रतिस्थापित हो गया कि n प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग सिग्मा n बराबर n इंटू n प्लस 1 बटे 2। तो सिग्मा n की जगह हम क्या लिखेंगे सभी सवालों में n इंटू n प्लस 1 बटे है क्या सिग्मा n, प्रथम n नेचुरल नंबर का योग, प्रथम n प्राकृत संख्या का योग को लिखते हैं सिग्मा n से। ठीक है, ये सूत्र है पहला।
प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। n नेचुरल नंबर के वर्गों का योग है। इसको लिखेंगे अपन सिग्मा n, सीधा सूत्र याद रखना है, ये होगा n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6। ये हम उसमें चौथे चैप्टर प्रूव कर चुके थे गणित याद। ये है सिग्मा n स्क्वायर, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटे 6। और तीसरा है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों यानी क्यूब का योग। ये 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और n क्यूब। इसको लिखेंगे फिर सिग्मा n क्यूब इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर। ये क्यूब के लिए नेचुरल नंबर के क्यूब का योग n इंटू n प्लस 1। ठीक है सर, पूरा हाँ ऐसा कर देता थोड़ा। यह है प्रथम नेचुरल नंबर्स का क्यूब, प्रथम नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर का सम, तो सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब ये। और एक और मेरी तरफ से फोर्थ आपसे कहा जाए सिग्मा 5 का सम 5n होगा। 5 को कितने बार जोड़ेंगे? सिग्मा 5n तो जानते हो, सिग्मा 5 होगा 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस कितने बार n बार 5n आएगा कि नहीं? तो 5 तो बाहर आ जाएगा, 5 तो क्या कर देंगे बाहर। तो ऐसा जब कभी आ जाए तो आपको क्या करना है, सिग्मा 5 बाहर आ गया, सिग्मा 1 और सिग्मा 1 की वैल्यू क्या होती है 5n। तो ये कैसे निकला? इससे 5 इंटू सिग्मा 1 का मतलब 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने बार n बार। तो n बार 1 1 जोड़े तो n आएगा, 10 बार 1 1 जोड़ते तो क्या आता है 10, 20 बार 1 प्लस 1 करेंगे तो क्या आएगा 20 n बार के लिए। तो ऐसे कहीं आ जाए सिग्मा 3 तो 3 बाहर, सिग्मा 1 तो 3n हो जाएगा, यानी सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है। ये ध्यान रखना है, सिग्मा 1 की वैल्यू क्या हो गई n। सिग्मा 1 का मतलब है 1 को कहाँ से जोड़ रहे हैं अपन n टाइम्स। तो ये थे कुछ सूत्र जो अभी हमें काम आने वाले हैं, और इस पर आधारित सवाल अपन कल करेंगे, ठीक है ना। तो ये सूत्र याद रखना, नेचुरल नंबर के वर्गों का योग, नेचुरल नंबर का योग, नेचुरल नंबर के क्यूब और सिग्मा 1। इसको ऐसे लिख सकते हो यहाँ i इक्वल टू 1 to n बार जोड़े 1 1 1 1 तो n आ जाएगा। तो ये इसकी जरूरत पड़ती है, ये सूत्र सब हमारे काम आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, कल आप इस पर आधारित एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स करेंगे तो उसके बाद सवाल